आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग टैक्स मैनेजमेंट देखेंगे। टैक्स जो होता है वो एक तरह का चार्ज या एक तरह का लेवी होता है जो गवर्नमेंट द्वारा हर एक टैक्स पेयर्स पे लगाया जाता है। अब टैक्स पेयर कौन होता है? तो टैक्स पेयर मे बी अ पर्सन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशंस, कोई फर्म और कंपनी जो कि किसी न किसी रूप में इनकम कर रहा होता है। तो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं और आप बिजनेस में जो इनकम कर रहे होते हैं उस इनकम में एक हिस्सा गवर्नमेंट को आपको देना होता है, जिसे हम लोग टैक्स के नाम से जानते हैं। तो टैक्स को दो कैटेगरी में रखा गया है, एक है हमारा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स नाम से ही समझ में आ रहा था, वैसा टैक्स जिसका बर्डन जो टैक्स पेयर है उसी के ऊपर होता है और वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करता है। मतलब एक ऐसा टैक्स जिसे डायरेक्टली वो टैक्स पेयर जाके गवर्नमेंट को पे करता है, उस तरह के टैक्स को हम लोग डायरेक्ट टैक्स करते हैं। जैसे इनकम टैक्स, तो जो इनकम कर रहा है उसे गवर्नमेंट को पे करना होता है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, आप खुद से टैक्स पे कर रहे हैं। आपका बहुत सारे और भी टैक्सेस होते हैं, जैसे म्युनिसिपैलिटी का टैक्स। तो ये सारे टैक्सेस जो हो गए वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं। उसी तरह से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वैसा टैक्स जहां पे इंसिडेंस या बर्डन जो होता है वो डायरेक्टली टैक्स पेयर पे न होके किसी और के ऊपर होता है, जिसे हम वो पैसा या टैक्स अमाउंट देते हैं और वो हमारे बिहाफ में फिर गवर्नमेंट को पे करता है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस प्रोडक्ट के साथ आप टैक्स अमाउंट ऐड करके उस दुकानदार को देते हैं, फिर वो दुकानदार आपको सेल किया उसके बिहाफ में फिर गवर्नमेंट को पे करता है। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके अंतर्गत आपका टीडीएस, टीसीएस और जीएसटी आता है। जीएसटी क्या है? इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, लिखा है दैट इज अ सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। एक ऐसा टैक्स जो गुड्स एंड सर्विस दोनों के क्षेत्र में सिंगल टैक्स कहा जाता है। इस टैक्स को भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया। इस टैक्स के अंतर्गत बहुत सारे गुड्स को रखा गया। कुछ ऐसे भी गुड्स हैं जो इस टैक्स से बाहर है। जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, जो कि आपके वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। आप वस्तु की खरीद बिक्री कर रहे होते हो या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं या दोनों चीजें कर रहे होते हैं, आपको जीएसटी के अंतर्गत आना होता है। तो जीएसटी के साथ काम करने के लिए मतलब ये टैक्स आपके साथ कैसा रोल प्ले करेगा, तो सबसे पहले समझते हैं कि आपके बिजनेस में जीएसटी जरूरी है या नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब जीएसटी को, इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी होते रहे। अभी अगर करेंट सिनेरियो में हम जीएसटी की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी को हर एक के लिए मैंडेटरी नहीं किया, वो वॉलंटियरी है। मैंडेटरी का मतलब है कि जरूरी नहीं है। अगर आपका टर्नओवर मतलब आपका टोटल सेल और परचेज को मिला लिया जाए, तो अगर आपका टर्नओवर 40 लाख या उससे ज्यादा है तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहे तो उसकी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। अब बात आता है कि हम छोटे व्यवसायी हैं, हमें जीएसटी टीन नंबर लेने की जरूरत नहीं, तो कोई नहीं, आप स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आप एक अनरजिस्टर्ड डीलर की तरह काम करिए, जिससे कि गवर्नमेंट ईयरली या हाफ ईयरली एक छोटा सा टैक्स अमाउंट डिसाइड करती है और उसको आपको पे करना होता है। लेकिन अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आपको इसके हिसाब से समझना होगा कि आपका अगर 40 लाख या उससे ज्यादा है तो आपको एकदम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वहां पे आपको ये जो लिमिटेशन है थोड़ा और कम कर देगा। 20 लाख या 20 लाख से अगर ऊपर आपका टर्नओवर है तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अब यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको बस जीएसटी के पोर्टल पे जाना है। मतलब भारत सरकार ने जीएसटी के लिए पोर्टल लॉन्च कर रखा है www.gst.gov.in। तो आपका पोर्टल है www.gst.gov.in। इस पोर्टल पे जाके बस आपको अपना मोबाइल नंबर, आपका पैन कार्ड डिटेल्स फिल करना होता है। फिर आपको 1 टाइम पासवर्ड आता है आपके मोबाइल पे, आप कंफर्म करते हैं।
उसके बाद आपके अपने बिजनेस का पूरा डिटेल्स फिल करने का एक फॉर्म आता है, जहाँ पे आपके बिजनेस का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उस बिजनेस के एड्रेस प्रूफ में आपको देना होता है। बाकी आपके बैंक डिटेल्स देने के बाद सारी जानकारियां आपको प्रॉपर तरीके से फिल करनी होती है, फिर आप सबमिट करते हो। उसके बाद जीएसटी गवर्नमेंट का जो टीम आपका उस चीज को रिव्यू करता है, और फिर अगर सब कुछ ठीक है तो आपको 1 महीने में आपको जीएसटी टीन नंबर प्रोवाइड हो जाता है। उससे पहले वो प्रोविजनली एक नंबर देता है और फिर वो फाइनली आपका जीएसटी टीन जनरेट हो जाता है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको जीएसटी नंबर आपको मिल जाता है। फिर उस टीन नंबर्स को आप अपने बिल पे लिख के और उसको यूज में ला सकते हैं। तो फिर जब जीएसटी आप रजिस्टर्ड हो गए, अब आप जीएसटी आपके बिजनेस में टैक्स के रूप में काम करने लगा, तो हम लोग अब समझते हैं सिंपल से तरीके से कि इस जीएसटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जीएसटी कैलकुलेट करने से पहले हमें जीएसटी के 3 अलग अलग टाइप्स जो उसके ही सबसेक्शन है उसको समझना जरूरी है। जैसे मैंने लिख दिया है, पहला लिखा है हमने एसजीएसटी, इसको बोले तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा हो गया सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और तीसरा हो गया आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपका आईजीएसटी हो। अब हम लोग देखते हैं कि ये 3 क्या है। तो देखिए, अगर आप अब यहाँ पे जब आप अपने बिजनेस में 2 तरह के चीजों पे आप काम करेंगे, 2 तरह के पार्टी, 2 जगह के पार्टीज पे। एक हो गया आपके राज्य के अंदर के पार्टी के साथ काम, और एक हो गया राज्य के बाहर के पार्टी के साथ। अगर आप अपने राज्य के अंदर के पार्टी मतलब आप क्रेडिटर या डेबिटर जो राज्य के अंदर हैं उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उनके लिए आपका ये दोनों इंट्रा स्टेट के अंतर्गत आता है। इंट्रा माने राज्य के अंदर। अगर आप सामान की खरीद बिक्री करते हैं तो आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी के साथ समझना होगा। और अगर आप राज्य के बाहर इंटर स्टेट अगर आप सामान की खरीद बिक्री करते हैं तो ये आपका आईजीएसटी से होता है। मतलब अगर सिंपल सा उदाहरण स्वरूप समझें तो अगर एक प्रोडक्ट हम राज्य के अंदर से खरीद रहे हैं और उस प्रोडक्ट पे जीएसटी रेट 18% है, तो हमें वहां लिखना होता है 9% एसजीएसटी और 9% सीजीएसटी। उसी तरह से अगर राज्य के बाहर से हम सामान खरीद रहे हैं या राज्य के बाहर किसी पार्टी को सामान बेच रहे हैं तो वहां पे हम आईजीएसटी 18% के नाम से मेंशन करते हैं। तो ये हुआ आपका एक सिंपल सा जीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम ये सारी चीज़ों के जानकारियाँ हम लोग टैली में देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टैली में जीएसटी कैसे मेंटेन करते हैं। सपोज़ हमने एक कंपनी ले लिया, इस कंपनी में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टॉक आइटम डिटेल्स तैयार कर लिया है। उसके बाद आते हैं फीचर्स में, इन्वेंट्री फीचर्स। यहाँ से हम स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन चुनेंगे, जीएसटी को यस करेंगे, जीएसटी डिटेल्स को भी यस करेंगे। हम अपना स्टेट चूज करेंगे। जीएसटी टी नंबर का 2 डिजिट्स आपका स्टेट कोड होता है, बाकी आपका पैन कार्ड डिटेल्स, और उसके बाद एक एंटिटी कोड होता है, एक स्पेस के लिए जेड सीरीज़, और फिर उसके बाद आपका स्टेट कोड जनरेट होता है। टोटल 15 डिजिट का आपका एक जीएसटी टी नंबर होता है, वहाँ स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लिए कब से एप्लीकेबल है, तो सपोज 1 अप्रैल 2020 हमारा कंपनी। जीएसटी रेट डिटेल्स कुछ नहीं स्पेसिफाई करना है, एक्सेप्ट कर लीजिए, सिंपल से। हम लोग जीएसटी बहुत ही सिंपल तरीके से देखते हैं कैसे होता है कैलकुलेट। इस तरह से हमने उस फीचर को टैली में इनेबल कर लिया। उसके बाद फिर पीछे आते हैं और अब हम आते हैं इन्वेंट्री इन्फो में, ग्रुप चूज करते हैं, ग्रुप को अल्टर करते हैं। अब मोबाइल ग्रुप पे हमें जीएसटी डिटेल्स स्पेसिफाई करना है। मोबाइल पे 18% हम स्पेसिफाई करेंगे। अब यह मोबाइल ग्रुप पे अगर हमने स्पेसिफाई कर दिया तो इसके हर आइटम पे उतना % आपका जीएसटी डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ से रेट टैक्सेबल हो जाएगा, 18% इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया, कोई अलग से सेस नहीं है इस पर। इस तरह से हमने
जीएसटी अप्लाई कर दिया उस ग्रुप पे। उसके बाद फिर हमें क्या करना होता है, तो हमें लेजर बनाना होता है। लेजर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे एक परचेज अकाउंट, परचेज के अंदर जाएगा जीएसटी एप्लीकेबल यस, टैक्सेबल 18% के हिसाब से ये परचेजिंग का काम करेगा। किसके लिए, तो गुड्स के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब परचेज के ऊपर हमारा क्या लगता है, तो इनपुट SGST लगेगा, ये ड्यूटीज एंड टैक्स में आएगा। GST एस है, मीन्स स्टेट टैक्स है, एक्सेप्ट कर लीजिए। उसी तरह से फिर इनपुट CGST हो जाएगा @9%, ये भी आपका GST के अंदर आएगा। और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स इंटीग्रेटेड के लिए आपका इनपुट IGST भी हो जाएगा @18%, क्योंकि इंटीग्रेटेड में आपका दोनों होता है, ये GST, ये आपका इंटीग्रेटेड टैक्स में आएगा। इस तरह से परचेज के साथ जो इनपुट लगता है, CGST और SGST हमारा इंट्रास्टेट परचेज सेल में, इंट्रास्टेट परचेज में यूज़ होता है, और IGST जो है आपको इंटर स्टेट परचेज में इस्तेमाल होगा। उसी तरह से सेल्स का लेजर बना लेते हैं। सेल्स में जाएगा एप्लीकेबल यस, टैक्सेबल हो जाएगा, यहाँ 18% स्पेसिफाई कर देते हैं। टाइप ऑफ क्या है, गुड्स है। अब सेल के साथ आपका आउटपुट SGST @9%, ड्यूटीज़ एंड टैक्स में यहाँ पे आपका टैक्स का आउटपुट है, ये एस है, सो स्टेट टैक्स। उसी तरह से आउटपुट CGST @9%, ड्यूटीज एंड टैक्स GST, सेंट्रल टैक्स। देन हमारा आउटपुट IGST @18%, ये आपका GST ही हो गया, इंटीग्रेटेड टैक्स, और एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने सेल्स के साथ भी जो आउटपुट GST यूज़ होता है वो हमने स्पेसिफाई कर दिया। इतने सारे लेजर्स बना लिए। उसी तरह से अगर अलग अलग चार्जेज लगते हैं अलग अलग आइटम्स पे GST के, तो हम लोग उसके लिए भी अलग से लेजर बना लेंगे। अब हम लोग आते हैं पार्टी का लेजर्स बनाते हैं। हमारा एग्जाम्पल में है आपका पार्टी में है, देखते हैं कौन कौन से पार्टीज़ हैं यहाँ पे। तो एक है राज ट्रेडर्स इंट्रा स्टेट क्रेडिटर, दूसरा है मोना ट्रेडर इंटर स्टेट क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे हम लोग राज ट्रेडर्स लेते हैं, ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर है, और इससे हम लोग परचेज करते हैं। तो स्टेट हमें ध्यान रखना होगा, बिहार का ही चूज करना होगा। इसका GST नंबर स्पेसिफाई करना होगा। बिहार है तो शुरुआत का कोड 10 होगा, उसके बाद हम लोग को ये देना होता है। अगर हम लोग उसमें GST 3 नंबर्स में कोई गलतियाँ करेंगे तो वहाँ पे एरर देगा। और इस तरह से एक्सेप्ट कर लिए, राज ट्रेडर्स हो गया। एक है आपका मोना ट्रेडर्स, यस मोना ट्रेडर्स, ये हमारी सन्ड्री क्रेडिटर ही है। ये आपका सपोज हम लोग मान लेते हैं ये यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से है। इसका GST का नंबर शुरुआती 07 है, और उसके बाद GST 3 नंबर स्पेसिफाई कर देंगे।
ये देखिए आपको स्पेसिफाई करेगा यूपी के लिए स्टेट कोड ये होता है। ये हम लोग को जीएसटी नंबर प्रॉपर सेट करना होगा। तो हमने एक इंटर स्टेट परचेज और एक इंट्रा स्टेट परचेज के लिए बना दिया। उसी तरह से डेटर्स का भी एक बना देते हैं हम लोग। सपोज सोना इन्फोटेक, ये हमारा सन्ड्री डेटर है और ये कहाँ से है, बिहार से ही है। यस कर देते हैं, रेगुलर हो गया। और इनका जीएसटी नंबर शुरुआत 10 होगा और ये सी इनके लिए भी हम लोगों ने ले लिया। इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग क्रेडिटर और डेटर तैयार कर लिए। अब हम लोग आते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स में और परचेज करते हैं। परचेज वाउचर में चाहते हैं, यहाँ से हम लोग राज ट्रेडर्स परचेज के लिए ले लेते हैं। सपोज परचेज क्या क्या आइटम्स है, सपोज नोकिया लूमिया हमने 10 पीस लिया है 6000 के रेट से। नोकिया एनेट परचेज कर लिया, ये भी मान लीजिए 10 पीस हमने 8000 के रेट से। और फिर एक सैमसंग A50, ये भी 10 पीस हमने ले लिया 6000 के रेट से। इस तरह से हमने इतनी सामान परचेज की। परचेज के बाद फिर एंटर दबा के यहाँ एंड ऑफ लिस्ट से पहले हम लोग परचेज है और ये आपका इंट्रा स्टेट है तो हमें इनपुट CGST लगेगा, रेट आ गया आपका। इनपुट SGST लगेगा, ये भी आपका रेट आ गया। आप यहाँ से टैक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्लिक करके देख लीजिए। यस, डिटेल देख लीजिए आप पे कितना कितना परसेंट पे कितना कितना लगा है आइटम्स पे। इस तरह से हमने और फाइनली एक्सेप्ट कर लेना। तो ये था आपका इंट्रा स्टेट परचेजिंग। अगर हम लोग परचेज करते हैं इंटर स्टेट, तो चलिए हम लोग खरीदते हैं मोना ट्रेडर से जो यूपी की हैं। इनसे परचेज करते हैं। इनसे हमने सैमसंग गैलेक्सी 10 पीस ले लिया। 10 पीस ले लिया हमने, ये आपका 5000 के रेट से। एक एंटर प्रेस करिए और यहाँ से इन पे क्या आएगा, तो इनपुट IGST आ जाएगा। तो इस तरह से हमने परचेज कर लिया। उसी तरह से आप सेल करते हैं। सपोज आप सेल करते हैं सोना इन्फोटेक जो आपके स्टेट की ही है। सेल्स में जाते हैं, यहाँ से हम पार्टी चूज करते हैं। सपोज नोकिया लूमिया लेते हैं, 10 पीस ही सेल कर दिया यहाँ पे 9000 के रेट से। नोकिया एनेट लेते हैं, ये भी हमने 10 पीस सेल कर दिया, ये भी 8500 के रेट से। और इस पे क्या आपका आउटपुट GST लगेगा, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। और इस तरह से आप फिर सेल्स को भी एंट्री कर दें सोना को। उसी तरह से आप राज्य के बाहर सेल करते हैं, तो चलिए हम लोग सेल करते। आप मान लो कैश में ही सेल करते हैं। कैश में आर्यन ट्रेडर्स को सेल कर रहे हैं। एड्रेस ये न्यू दिल्ली हो गया। ये स्टेट मान लीजिए न्यू दिल्ली हमने चुन लिया। इसका GST नंबर मान लीजिए हमारा कुछ भी है। और इस तरह से एक्सेप्ट कर लिए। अब यहाँ पे आप आइटम ले लीजिए। सपोज सैमसंग गैलेक्सी 10 पीस हमने ले लिया 10,000 के रेट से। और एक और आइटम है सैमसंग गैलेक्सी, अच्छा वो A50 है, ये सैमसंग, ये 12,000 के रेट से। फिर हम लोगों ने इस पे क्या लगाना है, तो यहाँ पे आउटपुट IGST लग जाएगा और आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आपने परचेज भी कर लिया और सेल भी कर लिया। अब परचेज किया है और जो सेल किया है, सपोज हमने सेल्स किया है, उससे पैसा ले लेते हैं। रिसिप्ट में आते हैं, हमने सेल किया था सोना इन्फोटेक को, तो हमने रिसीव कर लिया 206500। यस,
इस तरह से हमने रिसीव कर लिया। अब चाहे क्रेडिटर्स को जिससे हमने माल परचेज किया था उसको पेमेंट करना तो आप पेमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ से पेमेंट कर लीजिए। वो आपका क्रेडिटर राज ट्रेडर्स थे, राज ट्रेडर्स 2,36,000। इस तरह से आपने कैश में पेमेंट कर दिया। चलिए उसके बाद हम आते हैं अब जीएसटी कैलकुलेशन कैसे होता है। तो पहले तो आप ट्रायल बैलेंस में देख लीजिए, यहाँ पे भी आपको डिटेल्स में जाइए, आपको दिखेगा टैक्स। आपका डीआर साइड में 45,000 है एंड सीआर साइड में 71,100 रुपीज़ है। देखिए ये पूरा दिख रहा है, ये आपका इनपुट जीएसटी हो गया और ये आपका आउटपुट जीएसटी हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स में आके, तो यहाँ पे भी जीएसटीआर। अब देखिए जीएसटीआर के जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न के 3 अलग अलग सेक्शन होते हैं। जीएसटीआर 1 ये आपके सेल्स का डिटेल्स शो करता है, जीएसटीआर 1 वो आपके परचेज का डिटेल्स शो करता है, जीएसटीआर 3 परचेज डिटेल्स जो आपको ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है जीएसटी पोर्टल पे, और फिर आप उसको वेरीफाई करने के बाद जीएसटीआर 3 जनरेट होता है जो है आपका जीएसटी का पेमेंट डिटेल्स। तो आज इस तरह से आप अगर आपको जीरो रिटर्न भी करना है तो भी आपको जीएसटीआर 3 भी फिल करना पड़ता है। तो जीएसटीआर 1 में जाके देखते हैं तो हाँ आपके सामने देखिए, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है कि आपने ये 2 पार्टी के साथ काम किया। ये देखिए आपका एक बाहर का पार्टी से परचेज किया है जिसमें आपको आईजीएसटी लगा है, देख लीजिए। हाँ जीएसटीआर 1 है, मतलब ये सेल्स का डिटेल्स है, यस। तो यहाँ पे एक देखिए ये आपकी बाहर की पार्टी नहीं है, ये आपके ही राज्य का है जिसमें सी और एस जीएसटी लगा है, टोटल 31,500 है। दूसरा एक पार्टी था जिससे आपने सेल किया 2,20,000 का, जिसमें आपका टोटल बन रहा है 39,600। उसी तरह से जीएसटीआर 2 में जाएंगे तो आपको डिटेल्स दिखेगा कि यहाँ पे आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यू, मतलब आपने परचेज किया है 2,50,000 का, जिसमें आपने टोटल यहाँ पे देखिए ये है आपका 2 लाख का, जिसमें 18,000 सी जीएसटी और 18,000 एस जीएसटी बना है। और एक परचेज किया है आपने मोना से जो इंटर स्टेट है, बाहर की हैं, उनसे आईजीएसटी आपका 9,000 कैलकुलेट हुआ। तो इस तरह से आपका पूरा जीएसटी कैलकुलेट हो गया। अब आप जीएसटी पेमेंट्स करना चाहें तो बहुत ही सिंपल है, टैली में एंट्री करना। वैसे ऑनलाइन पोर्टल पे जाके करना होगा तो वहाँ पे आपका ऑटो जनरेट होगा 3V फॉर्म में कि जीएसटी कितना पेमेंट करना है, उस अमाउंट को सेलेक्ट करके उसके बाद आपको ऑनलाइन क्या करना है कि आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या चालान जनरेट करके बैंक से आप डीडी बना के भी पेमेंट कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग सबसे ऑनलाइन पेमेंट सबसे स्मूथ वे है आपका। अब हम यहाँ पे टैली में कैसे ये काम करेंगे, इसका पेमेंट कैसे करेंगे ताकि ये हमारा जो ड्यूज़ है ये आ जाए। देखिए चालान रिकॉन्सिलेशन अभी कुछ नहीं है क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं होता है यहाँ दिखेगा नहीं। तो हम लोग जीएसटी पेमेंट्स के लिए आते हैं। तो जीएसटी पेमेंट से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ये आईजीएसटी कितना कितना डिटेल्स है। ट्रायल बैलेंस में भी आईजीएसटी डिटेल्स दिख जाएगा। अब देख लीजिए आपका टोटल आईजीएसटी डिटेल्स है 18,000 एंड 9,000, ठीक है। अब हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, पेमेंट में जाते हैं। यहाँ से हम लोग पेमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टैच्यूटरी पेमेंट के लिए स्टैच्यूटरी पेमेंट पे क्लिक कर दिए, जीएसटी सेलेक्ट करते हैं और ये आपका 1/4 से 1/5 तक का डिटेल्स है, रेगुलर है। अब हम लोग यहाँ पे पहले आउटपुट जीएसटी ले लेते हैं। आउटपुट सी जीएसटी 15,750 रुपीज़। उसी तरह से फिर डीआर में हम आउटपुट एस जीएसटी लेते हैं। आउटपुट एस जीएसटी ये भी है आपका 15,750 रुपीज़। उसके बाद फिर डीआर में हम लोग चूज करेंगे आउटपुट आई जीएसटी, ये भी है आपका 39,600। सीआर साइड में फिर इनपुट आईजीएसटी है जो आपका 9,000 था, यस। फिर इनपुट आपका एसजीएसटी है जो 18,000 था।
फिर सीआर में एक इनपुट CGST है जो भी आपका 18,000 था। इस तरह से हम लोगों ने पूरे GST को एडजस्ट करते हुए और लास्ट में हमने कैश ही पेमेंट, क्योंकि हमने बैंक का कोई अकाउंट बनाया नहीं है तो हम कैश से ही पेमेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं यहाँ पे GST डिटेल्स। तो यस कर लेते हैं। यहाँ पे आप कैसे दे रहे हैं, तो आपने कैश दिया है, किस बैंक से आपने दिया है तो हमने बैंक का डिटेल्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपका CPIN नंबर, चालान आइडेंटिटी CIN नंबर, पेमेंट डेट कब का है तो आप 1/5 को आप पेमेंट कर रहे हैं और इस तरह से आपका GST पेमेंट हो गया टैली में। अब इसकी प्रिंट आउट ले लीजिए, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ये आपका पेमेंट है। आउटपुट GST जो था उसमें से इनपुट को लेस किया गया और जो डिफरेंस होता है वो गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। 26,100 रुपये का आपका डिफरेंस आ रहा है। तो अब यहाँ पे हो गया ये एंट्री। अब इस एंट्री के बाद अगर आप डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो अब यहाँ पे आपका टैक्स डिटेल्स नील दिखाएगा। टैक्स डिटेल्स एकदम नील दिखा रहा है। वापस अगर हम लोग स्टैच्यूटरी में चलेंगे तो अब हम लोग यहाँ पे जब GST के चालान रिकॉन्सिलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें डिटेल्स दिखेगा। ये आपका डिटेल्स, यहाँ पे डिटेल्स दिख रहा है कि आपने काउंटर पे जाके GST रिटर्न फाइल किया है 1 अप्रैल से 1 मई तक का। ये आपका डिटेल्स है। आप यहाँ से कंफर्मेशन डिटेल्स कर सकते हैं अल्टरेशन करना हो तो इस तरह से हमने GST कैलकुलेट कर लिया। हमने इसमें दोनों तरह के GST देखे, आप इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, आप आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप इसमें मल्टीपल GST रेट सेट करना चाहें तो भी बहुत ईजी है। बस ग्रुप वाइज बांट लीजिए, हर ग्रुप में अलग अलग GST रेट डाल देना है आपको और फिर परचेज के भी अलग लेजर्स बना लेने हैं। परचेज 18% के हिसाब से, परचेज 28% के हिसाब से, और इनपुट GST आउटपुट GST भी आपको अलग चूज करना बनाना पड़ेगा और फिर इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये था आपका GST टैली में कैसे कैलकुलेट होता है, जिसे हमने बहुत ही सिंपल तरीके से चेक किया, देखा। आप लोग इसे देखें। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या आती है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि हमने कोशिश किया है कि ये वीडियोस देख के मैक्सिमम स्टूडेंट्स बेनिफिटेड हो सकें। इसीलिए हमने हर चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करी है। थैंक यू वेरी मच।